हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों का सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम लोग कॉनिक्स के बारे में देख लेते हैं कि कॉनिक्स क्या होता है और कॉनिक्स को किस तरीके से डिफाइंड किया हुआ होता है। क्लियर? तो देखो, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस का रेशियो ऑफ डिस्टेंस, दो तरह की दूरी का रेशियो है, जैम है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जिस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स इज अ कांस्टेंट। तो देखो, यहाँ पे P एक पॉइंट है और F जो है एक फिक्स पॉइंट है, और ये वाली जो रेड कलर की जो लाइन है वो एक फिक्स लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिस, शायद गुजराती में नियामिका बोलते हैं, फिक्स लाइन। तो M पॉइंट है उस पर और ये L फिक्स लाइन है। तो यहाँ पे तीन तरह की बातें हैं, एक तो है फिक्स लाइन, और एक है फिक्स पॉइंट, और एक ऐसा पॉइंट जिसका हमें लोकस निकालना है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है। सभी कॉनिक सेक्शन में यही डेफिनेशन रहती है। P पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि इसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PF और इसी पॉइंट की एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि P एक पॉइंट है और L एक लाइन है, फिक्स लाइन, लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं PM। तो PF अपॉन PM हमेशा एक कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं E। एसेंट्रिसिटी नाम होता है इसका, जिसके अंदर F को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनिक, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो PF अपॉन PM इज इक्वल टू हमेशा होता है E कांस्टेंट। पैराबोला के केस में ये 1 होता है, इलिप्स के केस में ये लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला के केस में ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो पॉइंट मूव कर रहा है वो किस शेप को बना के मूव कर रहा है, पैराबोला, इलिप्स या फिर हाइपरबोला। ओके, तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, कि वेरिएबल पॉइंट की किसी वेरिएबल पॉइंट की F से डिस्टेंस डिवाइड बाय उसी पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस को रेशियो को हम लोग बोलते हैं E। क्लियर? तो ये होता है कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे E को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ऐसा बताया हुआ है। E को क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। ओके, तो अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि कॉनिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, ये एक P पॉइंट है H कॉमा के, इससे F की डिस्टेंस, मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, P F अपॉन P से लाइन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है हमेशा। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PF का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। अब देखो, पी एफ क्या है, P पॉइंट है H कॉमा के, F भी पॉइंट है, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, H माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। अब पी एम क्या है, तो H कॉमा के की LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो किस तरीके से हो जाएगी, मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ही हो जाएगा एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये पूरे का मॉड और इस पूरे का क्या, स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे कुछ इस तरह का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। ये वाले एच और के को हम एक्स वाई रख देते हैं और ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, हमें एक्स और वाई में रिजल्ट आएगा। वो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन इन ऑफ टू वेरिएबल। यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यही इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स भी हो सकती है। ये इक्वेशन सर्कल कब होगी? जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सेम। जब ए और बी क्या होगा? सेम। और एच बराबर क्या होगा? 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को। अब ये कब पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है और कब ये दूसरे कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके बारे में हम लोग दो केस बना लेते हैं। तो केस फर्स्ट, जब फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता हो। तो देखो इस केस के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, वो x बराबर 0 मतलब हम लोगों ने y एक्सिस मान ली, और फोकस इसी पर है f, और वो क्या है? 0,0। और p पॉइंट जो है h कोमा के वो दूर है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? p पॉइंट से f की डिस्टेंस डिवाइड बाय p पॉइंट से फिक्स लाइन की डिस्टेंस, मतलब pf अपॉन pm इज इक्वल टू ई। तो ये लिखा हुआ है pf अपॉन pm, तो अपॉन pm को हम उधर की तरफ मल्टीप्लाई करके ले गए। अच्छा एक और बात, जब फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा तो इसका मतलब होगा डेल्टा 0, और डेल्टा क्या होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। डेल्टा की एक और वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट के अंदर भी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो डेल्टा की ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी याद की जा सकती है, ऐसी कुछ होती है AHG, और ये जो होता है ABC, इस तरह का ऐसा कुछ होता है ABC, और सम्मित होता है बाकी G, और यहाँ पे क्या बाकी रह गया? FGF। तो ये होता है डेल्टा। अब इस डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करो, या फिर ABC प्लस 2FGS माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर सोल्व करो, दोनों क्या हैं? सेम। अगर डेल्टा 0 होता है तो इसका मतलब फोकस लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स पर, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो देखो यहाँ पे PF स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा? ई स्क्वायर PM स्क्वायर। PF, P पॉइंट यहाँ H कोमा के, और F पॉइंट हम लोग मान रहे हैं ओरिजिन 0,0। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। H स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो P पॉइंट यहाँ है और हमने x बराबर 0, y एक्सिस को क्या माना हुआ है? फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स माना हुआ है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है किसी भी पॉइंट का? उसका x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया? h स्क्वायर। अब h और k को इस स्टेप के अंदर क्या रख दिया? x और y। तो y स्क्वायर की वैल्यू आई ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? व्हेन फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स देन दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? दिस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं हम। इक्वेशन 1 अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम लोग। जो जनरल इक्वेशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन नंबर 4। तो ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी? जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग इसका अंडर रूट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये अंडर रूट की कहानी है सारी। अंडर रूट अगर पॉजिटिव होगा तो रियल लाइन्स होगी, अंडर रूट अगर 0 के बराबर होगा तो लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती लाइन, लाइन के ऊपर लाइन। तो देखो ई अगर 1 से बड़ा होगा तो इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ई बराबर 1 होगा तो दोनों जो लाइन होगी वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। और अगर ई लेस देन 0 होगा तो लाइंस होगी ही नहीं, लाइंस क्या होगी? रियल लाइन। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर हम लोग डेल्टा बराबर 0 कर देते हैं तो वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और दो स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? नॉट रियल लाइन हो सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स कैसे कैसे होते थे? दोनों रियल और अलग अलग, दोनों रियल और सेम, और दोनों क्या? नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब केस 2 क्या है? जब डेल्टा 0 के बराबर नहीं है। तो केस 2 डेल्टा बराबर 0 के नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो ये रिप्रेजेंट कर सकती है पैराबोला, यही रिप्रेजेंट कर सकती है इलिप्स, यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट कर सकती है हाइपरबोला या इलिप्स को। तो इसके हम लोग डिफरेंट केस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, किसी के भी अंदर डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो कब ये पैराबोला दिखाती है? पैराबोला
बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट कब रिप्रेजेंट करेगी, तो पहली बात तो है कि डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और एच स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए ए बी के बराबर, और साथ ही साथ एसेंट्रिसिटी मतलब जो जो चल रहा है पॉइंट पी एच कोमा के उसकी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना होगा 1। सेकेंड केस हम लोग लिख लेते हैं इलिप्स की इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि पता रहेगा तो मैं इक्वेशन नंबर किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx। कभी कभी क्वेश्चन होता है ये एक इक्वेशन दी होती है जनरल और पूछा होता है बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस केस में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, तो सबसे पहली बात ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और एच स्क्वायर और ए बी में जो रिलेशन है वो एच स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए ए बी, और ई की जो वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक नहीं, ई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव तो होनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है। इसी तरीके से यही हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला जिसमें एसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 से बड़ी हो जाती है। तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और एच स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन ए बी, और ई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 1 से छोटी। लास्ट केस हाइपरबोला का ही स्पेशल केस है, उसको हम लोग बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसमें क्या होता है ए बराबर बी हो जाता है। तो सबसे पहली बात डेल्टा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें ए बराबर बी हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जनरल इक्वेशन के अंदर क्या चेंज होगा, तो इस जनरल इक्वेशन के अंदर a प्लस बी बराबर हो जाता है 0, और एसेंट्रिसिटी 1 से तो बड़ी होती है पर स्पेसिफाई होती है अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 केस हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट कब पैराबोला रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स कब रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरीके से हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन हमारी पैराबोला से रिलेटेड, और पैराबोला के बारे में बात करते हैं। तो देखो पैराबोला ऐसा जिसके अंदर एसेंट्रिसिटी हमने 1 बताई है, और एसेंट्रिसिटी 1 बताई है इसका मतलब क्या, पी से फोकस से डिस्टेंस, मतलब जो पी वेरिएबल पॉइंट है एच कोमा के उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितनी होती है 1। मतलब हम लिख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं हम लोग तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो जैसे कि सपोज करो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हमने कहीं बना दी। अब कोई पॉइंट है इस तरह का पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से, जैसे कि मान लो फिक्स पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं है एफ ए कोमा 0 एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं हम। तो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इस पी पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, क्योंकि हम उसका लोकस फाइंड करना चाहते हैं, इसकी एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी एक फिक्स लाइन से, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम मान लेते हैं एक्स प्लस ए बराबर ये क्या है 0। तो और ये पॉइंट क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पी एफ का मतलब एच कोमा के की ए कोमा 0 से डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। अब पी एम क्या हो जाएगा भाई, तो पी एम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी एच हो जाएगी, और जो लाइन है वो आगे कितनी डिस्टेंस पर है माइनस ए बोल सकते हैं हम लोग इसको माइनस ए कोमा समथिंग, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए, तो डिस्टेंस हो जाएगी एच प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे अब दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। ये एक पैराबोला होता है जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर हम ए की वैल्यू पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम दो तरह के पैराबोला लिखेंगे, एक लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लिखेंगे एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। अब देखो हम अबाउट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं और छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन से उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस। इसी तरीके से हम लोगों को एक्स एक्सिस भी बना लेनी चाहिए, ये एक्स एक्सिस। अब हम एक पैराबोला बनाएंगे,
इस तरह का कुछ तो शेप होता है पैराबोला का, ऐसा कुछ। ये कहाँ तक जाता रहता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, अब इसके अंदर कुछ लाइंस हैं जिसको हम लोग बना देते हैं और उसका नाम भी दे देते हैं। जैसे कि सपोज करो फिक्स लाइन बना देते हैं हम लोग। एक तो क्या बना देते हैं हम लोग, फिक्स लाइन, और एक बना देते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट और लाइन के जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो ये हम लोगों ने जो लाइन बनाई है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए x प्लस a बराबर 0। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिस। ओके, और ये फिक्स लाइन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये लाइन सीधी बनाते हैं, सॉरी, इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अब इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं फोकस, और फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। ये ऐसा आप लोगों ने NCERT और JEE मेंस दोनों में पढ़ रखा होगा। इसी तरीके से यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स लाइन से, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं M। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट है P जिसका नाम है H, तो P से लेकर M तक की डिस्टेंस और P से लेकर F तक की डिस्टेंस दोनों क्या होगी, सेम। अब ये P पॉइंट ग्रीन कलर का जो पैराबोला है उसमें कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला हाफ हाफ होता है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, वर्टेक्स। और एक लाइन जो पैराबोला को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है हम लोग उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, या तो एक्सिस ऑफ एक्स पैराबोला या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिक है ना इसके अबाउट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जो ग्रीन कलर का जो पैराबोला है वो क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब ऊपर जितना है उतना ही क्या है, नीचे। ओके, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन है जो मुझे तुम लोगों को बता देनी है। एक ऐसी कोड जो फोकस से जाए, एक ऐसी कोड जो फोकस से जाए उसको हम लोग बोलते हैं फोकल कोड। क्या बोल देते हैं, फोकल कोड। जैसे कि ये एक लाइन है, ये सिंपली कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो इसको हम लोग नाम बोल देते हैं एनी कोड विच इज गो थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। तो इसका नाम है फोकल कोड। ये एक ऐसी कोड है, एक ऐसी जीवा है जो कहाँ से जा रही है, फोकस से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग एक स्पेशल लाइन बनाएंगे, उसके बारे में हम लोगों को सोचना है और देखना है कि वो लाइन क्या होगी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोकल कोड बना रहा हूँ, बट वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, एक्सिस के। एक्सिस के परपेंडिकुलर होने के साथ ही वो कहाँ से जाएगी, फोकस से भी जाएगी। ये वाली लाइन, ये रेड कलर की जो लाइन अब हम बना रहे हैं, ये फोकस से भी जा रही है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको, नाबिलम, लेटस रेक्टम, LR। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, LR। ओके, और देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट था इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ज़रूरी है कि इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं वो बताना। अब वर्टेक्स पॉइंट तो हम लोग नाम दे देते हैं ओरिजिन। क्लियर। और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको हम नाम दे देते हैं N। इसी तरीके से फोकस। तो यहाँ पे हमें एक बात पता होगी, O से F की डिस्टेंस और O से N की डिस्टेंस दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एक और लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये जो पैराबोला है इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। पैराबोला को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब देखो एक लाइन बनेगी जो सिर्फ एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। वो फोकस से जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह की लाइन की हम बात कर रहे हैं।
ये जो पैराबोला इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ना, एक कॉर्ड है, बट ये जो कॉर्ड है ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के। तो इसको नाम देते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट पैराबोला में भी दिखेगी तुम्हें, इलिप्स में भी दिखेगी। इलिप्स में ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और हाइपरबोला में ये ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ग्राफ का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से जाने लगे तो इस डबल ऑर्डिनेट का हम लोग नाम दे देंगे लेटस रेक्टम। क्लियर। तो ये सब बातें हैं। अब यहाँ पे ये जो लेटस रेक्टम है ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे सकते हैं। तो एक को नाम दे देते हैं हम लोग ए भी दे सकते हैं, L1 L2 भी दे सकते हैं। तो L1 L2 दे देते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब L से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग L दे देते हैं, और L पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं A, 2 है। क्या होता है, A, 2 है। इसी तरीके से इसी लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं L2, L1 L2 नाम दे देते हैं L1 L2। तो L2 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, A, -2 है। क्लियर। अब हम लोग कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में। लेटस रेक्टम जिसको हम लोग LR बोलते हैं, तो LR की लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4A। अब ये कैसे निकल के आती है, 4A तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, पर इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन F एंड D। डिस्टेंस बिटवीन F एंड D। अब देखो यहाँ पे क्या तो F है और क्या यहाँ पे D है। ओके, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन F एंड D, तो F तो यहाँ पे तुम लोगों का फोकस है। फोकस से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, यहाँ पे वो पॉइंट है N, एंड N हम लोग नाम दे सकते हैं, मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज। फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज देखो, ये डिस्टेंस कितनी है A, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A, 0 होने की वजह से A, तो A + A करेंगे तो कितना आएगा, 2 है। तो 2A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A आ जाएगा ना। तो ये होता है एक डेफिनेशन लेटस रेक्टम की, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, या फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस बोल देते हैं, क्योंकि हमने वही नाम दिया है यहाँ पे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, लेटस रेक्टम की लेंथ मिल जाती है। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, सम डेफिनेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे फोकल कोड को। किसको डिफाइन करना चाहेंगे, फोकल कोड को। तो फोकल कोड की क्या डेफिनेशन हो सकती है, एनी कोड ऑफ कॉनिक। मतलब कॉनिक मैंने लिख दिया, इसका मतलब सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं लिख रहे हम ये डेफिनेशन, ये हम इलिप्स हाइपरबोला सभी के लिख रहे हैं। एनी कोड ऑफ कॉनिक पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसी जीवा कोड जो फोकस से जाए, पासिंग थ्रू द फोकस, इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, फोकल कोड। तो फोकल कोड क्या होता है, एक ऐसी कोड जो फोकस से जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल कोड। अब यही फोकल कोड अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, किसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एनी कोड ऑफ कॉनिक, एनी कोड ऑफ कॉनिक, कॉनिक मतलब सब कुछ, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, परपेंडिकुलर टू, अब सभी का नाम लिख देते हैं एक साथ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर मेजर एक्सिस,
ये हम इलिप्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। आगे हम देखेंगे मेजर एक्सिस क्या होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंदर जो 2a लेंथ होती है ना उसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट ऑफ, अब देखो सब रेस्पेक्टिवली नाम आएंगे। सबसे पहले क्या हो जाता है, पैराबोला। तो पैराबोला किसके लिए लिखा हुआ है, पैराबोला लिखा हुआ है सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए लिखा हुआ है। या फिर इलिप्स, इलिप्स किसके लिए लिखा हुआ है, मेजर एक्सिस के लिए। या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो किसके लिए लिखा हुआ है, हाइपरबोला की। तो डबल ऑर्डिनेट पैराबोला में भी होगा, इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा। बस वो अगर वो पैराबोला में है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है। और अगर हम इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक कॉर्ड हो जाएगी। या फिर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स एक्सिस की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से और डबल ऑर्डिनेट, अब हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, लेटस रेक्टम को डिफाइन कर सकते हैं, नाबिलम को डिफाइन कर सकते हैं। और डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब इसकी हेल्प से हम लोग किसको डिफाइन कर लेते हैं, लेटस रेक्टम को। अ डबल ऑर्डिनेट which passes through फोकस, एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से जाने लग जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम, इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब ये जो लेटस रेक्टम की डेफिनेशन हम लोगों ने ये लिख दी ना, ये सभी के लिए अप्लाई है। ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी के लिए ही है कि ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से भी जाने लग जाए उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब LR। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा पैराबोला देखा है, 4y² इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो इक्वेशन तो क्या होगी, x इज इक्वल टू a, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस a इज इक्वल टू 0। इसके एंड पॉइंट भी हम लोग कैलकुलेट निकाल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लिख सकते हैं हम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या क्या हम लोगों ने डायग्राम के अंदर लिखा है, एक तो लिखा है L1 और एक लिखा है L2। L1 के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या लिखा है, a,2 है। और इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखा, a,-2 है। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ LR, तो वो क्या हो जाएगा, L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस, L1 L2 के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि वो कितना हो रहा है, 4a। और इसके अलावा एक और हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है इसका, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, F एंड N। N मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज, फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लेंथ ऑफ क्या मिल जाएगा, लेटस रेक्टम मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वर्टेक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड एंड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज, एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रीज। या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेन एक्सिस या फिर सिमेट्री ऑफ एक्सिस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। इसी डेफिनेशन को हम और करके ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो देखो डायग्राम के अंदर देखते हैं जो मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस, और ग्रीन कलर का पैराबोला है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है, लिख देते हैं इसको भी, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ पैराबोला, PB मतलब पैराबोला, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और पैराबोला दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। ओके, शीर्ष बोलते हैं गुजराती में।
फिर उसके बाद और क्या हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में नोट करके लिख सकते हैं कि दो पैराबोला कब इक्वल होते हैं। टू पैराबोलाज आर said to be equal, said to be equal। देखो दो सर्कल कब इक्वल कहलाएंगे, जब उनकी रेडियस सेम होगी, चाहे सेंटर कहीं पे भी हो उसको हम इक्वल बोल सकते हैं, एक दूसरे को ढक सकते हैं। तो कब हम दो पैराबोला को इक्वल बोलेंगे, गैस करो। टू पैराबोला आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर दो पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ इक्वल है तो हम उसको बोल सकते हैं दोनों पैराबोला को इक्वल पैराबोला। तो ये तो देखा हम लोगों ने वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के बारे में। इसी में इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन भी होती है, जैसे कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला है, तो इसके पैरामेट्रिक पॉइंट भी तो होंगे। तो इसके पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं वो हम लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, 80 स्क्वायर कोमा 280, एक्स इजिकल टू 80 स्क्वायर, वाई इजिकल टू 280। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू तुम पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x में रख दो तो ये सेटिस्फाई कर देगी। तो इसका मतलब हम पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, 80 स्क्वायर कोमा 280, 80 स्क्वायर कोमा 280। ये एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जो बहुत काम आता है हम लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट मान के ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो होगी जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गया हमारा पैराबोला। और पैराबोला के बारे में कुछ बातें, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, ओ पॉइंट क्या होता है वर्टेक्स, एफ पॉइंट फोकस a,0, और जो फिक्स लाइन है वो यहाँ पे x + a = 0 है। ओके, तो ये हम लोगों ने एक तरह का देखा है। अब हम लोग बाकी के भी देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या हम लोगों ने देखा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये इस तरह का कुछ बनता है। इसकी जो है डायरेक्ट्रीज हम लोग बना लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट्रीज क्या होती है, x इजिकल टू माइनस है, मतलब x + a = 0, और इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है a,0, जिसको हम पॉइंट दे देते हैं f। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पैराबोला है वो हम लोग बना सकते हैं y स्क्वायर इजिकल टू -4ax। तो y स्क्वायर इजिकल टू -4x के केस में क्या हो जाएगा, ये अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगा। जो ये लेफ्ट में देख रहा है वो कहाँ देखने लग जाएगा, राइट में। इस तरीके से कुछ बनेगा ये पैराबोला। ओके, और इसकी जो डायरेक्ट्रीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x - a = 0, या फिर हम बोल सकते हैं x इजिकल टू a। और इसका जो फोकस है वो फोकस क्या हो जाएगा, और ये तो ओरिजिन है ही सही, तो फोकस हो जाएगा इसका f - a, 0। इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्ट्रीज चेंज हो जाएगी, या फिर हम लोग देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया ना, इसका मतलब a हम पॉजिटिव मान रहे हैं। इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, कैसे, ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax लिख दो यहाँ पे, और a को क्या बता दो, <0 बता दो। तो देखो इस तरीके से लिखो, या लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है माइनस लगा दो और a को क्या बता दो, a पहले से ही क्या बता दो, पॉजिटिव बता दो। तो माइनस लगा के हम लोग बता सकते हैं कि जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है। अब इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जैसे कि इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थे, 80 स्क्वायर कोमा -280, इसके हो जाएंगे -80 स्क्वायर कोमा 280। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं वैसा हम लोग पैराबोला देख लेते हैं। तो वैसा पैराबोला कैसा हो सकता है, x स्क्वायर इजिकल टू 4, अब a भी ले सकते हैं b भी ले सकते हैं, तो b ले लेते हैं py। तो ये किधर की तरफ खुला हुआ होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला होगा ये। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा जो मोस्टली सबसे ज़्यादा काम में आता है। पैराबोला चैप्टर के अंदर तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के बारे में डिटेल करेंगे, बट ये जो पैराबोला है इसके बारे में भी काफ़ी बातें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका फोकस क्या हो जाएगा, ये 0,b, वाई एक्सिस पे इसका वो हो जाएगा फोकस, और इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। ओके, और इसके लिए अब हम लोग क्या बना देते हैं, डायरेक्ट्रीज। तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रीज,
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई बराबर कांस्टेंट, तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से फोर्थ वाला जो पैराबोला रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4b/y, ये हो गया। अब ये अपवर्ड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, तो इस तरीके से कुछ पैराबोला दिखेगा ये, है ना। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस बी इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और इसका जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, 0, माइनस बी हो जाएगा। ओके, इसकी भी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, जो वहाँ पे हम 80 स्क्वायर 280 कर रहे थे, यहाँ पे पहले 2bt और फिर बाद में क्या कर देंगे, bt स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का इस तरीके से हो जाएगा। जैसे वहाँ पे 80 स्क्वायर 280 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2bt bt स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, अब हम जो हम लोगों ने पैराबोला देखा है उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या निकालना है। फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला, तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है, इसके बारे में हमें सब कुछ निकालना है। सब कुछ निकालना है मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता करना है, वर्टेक्स पता करना है, फोकस पता करना है। तो सबसे पहले ये जो पैराबोला दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो वी नीड टू चेंज दिस पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ वी कैन डू इट, तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स तो लीनियर इक्वेशन में दिख रहा है, वाई क्वाड्रेटिक, तो वाई को पहले लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4y² माइनस 20y, एक्स को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 67। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 5। अब 5 का आधा क्या होगा, 5/2, तो उसका स्क्वायर हम ऐड और माइनस कर देते हैं, तो 5/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और क्या कर दिया, 5/2 का स्क्वायर हम लोगों ने माइनस भी कर दिया, इज इक्वल टू। और राइट हैंड साइड में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में से 12 कॉमन ले सकते हैं, -12, तो -12 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 67/12, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और 4 से 12 जो है वो कट हो रहा है 3 टाइम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4, ऐसा कुछ होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो है ही सही और माइनस भी है ही सही, तो हम इसको लिख सकते हैं -3x, चलो अंदर ही ले जाते हैं इसको, -3x माइनस 67। अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो नीचे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ हम लोगों को ये दिखेगा, y माइनस 5/2, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर तो है ही सही। अब यहाँ पे जो ये प्लस 25/4 है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, -3 कॉमन लेने के बाद x प्लस 7/2। क्लियर। अब हम इस जो ये एक्सप्रेशन हम लोगों के पास आया है इसको हम लोग कंपैरिजन करवा सकते हैं। हम इसको किसके साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं, कैपिटल y² इज इक्वल टू -4ax के साथ हम कंपैरिजन करा सकते हैं, जहाँ पे हम कैपिटल y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y माइनस 5/2 और कैपिटल x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 7/2। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्मॉल a भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कैपिटल a में तो इसको हम स्मॉल a लिख देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा a। तो हम यहाँ से 4a को किसके बराबर कर सकते हैं, 3 के, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3/4। क्लियर। अब देखो इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्टेक्स। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्टेक्स। तो अगर हम इसका वर्टेक्स देखें तो ये 0,0 होता है, 0,0 मतलब y बराबर 0 और x बराबर भी 0। अब ये कैपिटल Y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, y माइनस 5/2, कहाँ से लिखी है मैंने, ये इधर से। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या है, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम लोगों को वर्टेक्स मिल जाएगा। तो वर्टेक्स y इजिकल टू तो कितना हो गया 5/2 और x इजिकल टू कितना हो गया -7/2। तो वर्टेक्स फाइनली कितना हुआ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -7/2, 5/2। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया। अब हम सेकंड नंबर का काम करेंगे फोकस निकालने का। फोकस तो देखो कैपिटल y² इजिकल टू 4ax ऐसा कुछ होता है। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 होते हैं, a,0 होते हैं। इसका क्या मतलब है, कैपिटल x इजिकल टू a और कैपिटल y इजिकल टू 0। तो यही हम एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल x इजिकल टू, और कैपिटल x जो है हम लोगों का कितना है x + 7। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x + 7/2 हमारा कैपिटल x है और वो a के बराबर है। और a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a इजिकल टू 3/4। इसी तरीके से y इजिकल टू 0 लिखा हुआ है और y इजिकल टू 0 लिखा हुआ तो है, और कैपिटल Y की वैल्यू है कितनी, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है y - 5/2। तो हम क्या लिख सकते हैं y - 5/2 इजिकल टू 0। तो y की वैल्यू तो 5/2 ही आएगी। क्लियर, बस x जो है वो चेंज हो जाएगा। तो x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फोकस हम लोगों को मिल जाएगा। तो फोकस मिला हमें x कोऑर्डिनेट 3/4 - 7/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -17/4, और y कोऑर्डिनेट तो y - 5/2 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया हमारा फोकस। तो अभी तक हम लोग दो बातें कैलकुलेट कर चुके हैं। जो वो बोल रहा था फाइंड एवरीथिंग, तो फाइंड एवरीथिंग में हमने क्या निकाल लिया, वर्टेक्स और फोकस। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स तो देखो डायरेक्ट्रिक्स अगर y² इजिकल टू 4ax जैसा पैराबोला होता, अगर पैराबोला इस तरीके से कुछ होता तो हम उस केस में क्या लिखते डायरेक्ट्रिक्स इसकी, क्योंकि हम पैराबोला ऐसा मानते मतलब हम x इजिकल टू -a लिखते, x इजिकल टू क्या लिखते -a, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x + a = 0, x इजिकल टू -a, या फिर हम क्या लिख सकते थे कैपिटल X लिखें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कैपिटल में बात चल रही है। तो कैपिटल X की जो वैल्यू है वो क्या है x + 7/2 इजिकल टू -a का मतलब कितना, वही -3/4 या 3/4, हाँ -3/4। ओके, तो ये x + 7/2 इजिकल टू कितना -3/2 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3/4 x + 7/2 इजिकल टू -3/7। तो ये इक्वेशन हो गई। इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, आगे सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितना होता है 4a। तो 4 × a, और a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/4 है। तो ये कितने हो जाएगा 3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 3। अब बात कर लेते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ कैपिटल y² इजिकल टू 4ax। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये ऐसा होता है, तो इसके एंड पॉइंट क्या क्या होते हैं a,2 है, और क्या होता है a,-2 है। ये कब होता है जब y² इजिकल टू 4ax होता है। तो हम सबसे पहले L1 की कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाद में L2 की कैलकुलेशन करेंगे। तो L1 के लिए 4L1, तो देखो कैपिटल X इजिकल टू a, कैपिटल X इजिकल टू a, और दूसरा कैपिटल Y इजिकल टू 2a, और a तो हमें पता ही है कितना है 3/4, और x की भी वैल्यू हमें पता है। तो x की वैल्यू कितनी है x + 7/2। तो यहाँ से हम लोग L1 की कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल X जो हम लिख सकते हैं x + 7/2 इजिकल टू 3/4। ये हमने क्या किया, तो 3/4 - 7/2 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा a,2a मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो क्या प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि ये जो पैराबोला है y² इजिकल टू -4x है। तो वर्टेक्स हम लोगों ने सही निकाला है, और हम लोगों को थोड़ा सा जो फोकस है, फोकस पे फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि फोकस जो हम लोगों ने लिखा है a,0 वो क्या होगा -a,0 होगा।
अब माइनस ए कोमा 0 होगा तो यहाँ पे भी हम लोगों को माइनस लिखना होगा, यहाँ पे भी माइनस लिखना होगा, ठीक है। और y माइनस ये तो सही है, तो ये तो कैलकुलेशन हमारी सही होगी फोकस की, बिल्कुल। इसी तरीके से हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है x इजिकल टू माइनस ए लिख दिया, जबकि x इजिकल टू क्या होना चाहिए था, प्लस ए। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी 3/4 माइनस 7/2। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस हो या प्लस हो वो 4a ही रहेगा। और यहाँ पे जो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम है, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटर, पहली बात तो ये पैराबोला ऐसा होगा नहीं, पैराबोला किस तरीके से होगा, ऐसा होगा। तो इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम होंगे -a,2a और -a,-2a। क्लियर। तो यहाँ पे एक और जगह हम लोगों ने शायद इसका डायग्राम बनाया था, जो हम लोगों को सही कर लेना चाहिए। ये डायग्राम हम लोगों को किस तरीके से कर लेना चाहिए, ये, क्योंकि ए के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, चेंज। तो x इजिकल टू माइनस है, मतलब यहाँ पे -3/4, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, -3/4 -7/2, यही होगी, क्योंकि x + 7/2 ही है ऊपर, x + 7/2 ही है ना, यस, x + 7/2 है। तो एक कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से, -a,-2a वाली तरीके से। तो -a,-2a से हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट निकाला। इसी तरीके से हम लोगों को y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो y की जगह हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल Y की जगह y - 5/2 है, y - 5/2 इजिकल टू 2a, 2a मतलब 2 × 3/4, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो ये जिस तरीके से मैंने L1 के लिए किया, उसी तरीके से हम लोग किसके लिए भी कर सकते हैं, L2 के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ये माइनस को हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा था, तो प्लस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ली थी। बट आप लोगों को माइनस का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, ताकि बस थोड़ा थोड़ा बेसिक ही आज हम लोग पढ़ें। तो क्या देखो क्या लिखा है, इफ़ अ वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स्ड सर्कल, देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो है वेरिएबल सर्कल और एक है फिक्स सर्कल। वेरिएबल सर्कल फिक्स सर्कल को टच कर रहा है एंड फिक्स लाइन को भी टच कर रहा है। तो देखो इसका हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ मानते हैं कि ये तो है तुम्हारा फिक्स्ड सर्कल, ठीक है, और एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये लाइन को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। तो एक ऐसा सर्कल हम लोगों को बनाना है और वो वेरिएबल सर्कल होगा। तो देखो बनाते हैं, ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है, शानदार वाली है, इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या है, वेरिएबल सर्कल है, ये क्या है, वेरिएबल सर्कल, वेरिएबल सर्कल। और ये वाली जो लाइन है वो फिक्स लाइन है, उसको नाम दे देते हैं हम लोग L। और यहाँ पे ये फिक्स्ड जो सर्कल है उसका सेंटर का नाम दे देते हैं हम C1, और इसकी जो रेडियस है वो हम दे देते हैं नाम इसका R1। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो रेडियस है उसको हम लोग नाम दे देते हैं R। क्या नाम दे देते हैं, R। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R। और फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड सर्कल है, फिक्स। तो देखो एक वेरिएबल सर्कल जो फिक्स सर्कल को भी टच कर रहा है और फिक्स लाइन को भी टच कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अब आगे हम लोगों को करना है क्या है, वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल एंड फिक्स लाइन। जो ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है वो हम लोग बना चुके हैं। देन पीटी मतलब प्रूव दैट, ऐसा प्रूव करो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। ओके, तो हमें वेरिएबल सर्कल जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं C, वेरिएबल सर्कल का सेंटर का नाम हम दे सकते हैं C, H, K मान लेते हैं, इसकी लोकस की ये बात कर रहा है, H, K की। सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल इज अ पैराबोला। अच्छा, तो ये बीच वाला सर्कल है, डॉट वाला बना हुआ है, उसका जो सेंटर है उसका लोकस हमें प्रूव करना है कि वो पैराबोला है। और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है, हुज डायरेक्ट्रीज इज पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल तो उसकी डायरेक्ट्रीज होगी एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ओके,
तो देखो हम लोगों को पता है कि कोई भी पॉइंट का लोकस अगर पैराबोला होता है तो वो एक फिक्स पॉइंट है। तो सी के लिए फिक्स पॉइंट फॉर वेरिएबल पॉइंट सी, फिक्स पॉइंट तो क्या हो जाएगा, सेंटर। अब हम लोगों को क्या बनाना है, फिक्स लाइन बनानी है, फिक्स लाइन फॉर सी। अब वो क्या होगी, तो देखो वो क्या होगी के लिए यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सी डैश या सी1 की डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि यही डिस्टेंस जो सी पॉइंट है सी से एम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो सी1 की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस R1। तो इसी तरीके से हम लोगों को एक लाइन और बनानी पड़ेगी जो गिवन ब्लू कलर की लाइन से कितनी डिस्टेंस पर होगी, आर डिस्टेंस पर, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कितनी कर पाएंगे, आर कर पाएंगे। तो ब्लू कलर में एक और लाइन बना देते हैं गिवन लाइन के पैरेलल लाइन, और उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए रेडियस के बराबर, R1 के बराबर। इस तरीके से हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। तो देखो ये लाइन की जो डिस्टेंस है ना ये होना चाहिए R1, ताकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग R प्लस R1 बोल सकें। तो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, R1, और ये परपेंडिकुलर है और इतनी देर डिस्टेंस R है ही सही। तो देखो C1 को हम लोग देख पा रहे हैं कि वो क्या है, R प्लस R1। और इसी तरीके से CM में जो है अगर हम गिवन लाइन जो फिक्स लाइन थी जिसको टच कर रहा है सर्कल, उससे डिस्टेंस देखें तो R है। अब उसी से R1 डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक लाइन बनाई, तो R प्लस R1 इजिकल टू R प्लस R1 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं C लाइज ऑन पैराबोला। पैराबोला होगा, बिल्कुल होगा। और इसका जो फोकस है वो तो क्या होगा, C1। और जो वेरिएबल और जो फिक्स लाइन है जो R प्लस R1 डिस्टेंस पर है, तो वो लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिस लाइन इज L डैश। अब देखो यहाँ पे दो लाइन है L और L डैश, तो L डैश क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिस बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या सीखा, पैराबोला का बेसिक और थोड़ा हल्का सा बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला की बाकी की प्रॉपर्टीज़ और बात